नमस्कार दोस्तों, अरु लीगल एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के सेगमेंट में बात करेंगे कि ज़मीन में कब्जे को किस प्रकार से साबित करेंगे। जैसे आपका कोई कब्जा है, तो जैसे आपकी वो ज़मीन है, तो उसमें जो कब्जा आपने बनाया हुआ है उसको साबित किस प्रकार से करेंगे, वो कौन से ग्राउंड होते हैं। जैसे आप सिविल सूट कोर्ट में फाइल करते हैं, अपना दावा पेश करते हैं कोर्ट में, तो उसमें कौन से ग्राउंड होते हैं जो ज़मीन पे आपको साबित करने के लिए आपको बताना होता है, उनको दर्शाना ज़रूरी होता है। तो आज इस टॉपिक के बारे में बात करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल पर नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन आप प्रेस कर लीजिए। क्योंकि दोस्तों इससे ये होता है कि जो मैं आपके लिए ज़रूरी वीडियो अपलोड करता हूँ उसके नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाता है और आप इस बारे में अवेयर हो जाते हैं, आपको जानकारी हो जाती है। आप किसी को भी अगर जानकारी है तो बता भी सकते हैं, अगर आपके साथ कोई समस्या है तो उसका निदान भी पा सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं बिना देर के हुए। लेकिन अगर जानकारी अच्छी लगती है तो मुझे मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले, तो लाइक भी कर दिया करें और वीडियो को शेयर कर दिया करें दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। तो चलिए बिना देर के हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो ग्राउंड ये होता है कि सिविल सूट फाइल करने में जो ध्यान देने योग्य बात होती है, जो मेंशन करना ज़रूरी होता है, फर्स्ट पॉइंट ये होता है कि हु इज़ द ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी। जो उसका ऑनर है, यानी संपत्ति का स्वामी कौन है, जो प्रॉपर्टी है उसका मालिक कौन है, ये सिविल सूट में दर्शाना ज़रूरी होता है। जिससे आपको ये मजबूती मिलती है कि आप अपने केस को जीत सकते हैं, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। सेकेंड पॉइंट ये होता है कि इसमें ये दिखाना होता है कि टाइटल ऑफ द प्रॉपर्टी, जो रेवेन्यू रिकॉर्ड होता है वहाँ पर प्रॉपर्टी में किस व्यक्ति का नाम है। कई बार क्या होता है कि वहाँ पर रेवेन्यू रिकॉर्ड में दूसरे व्यक्ति का नाम होता है, आप जो सूट फाइल करते हैं उसमें दूसरे व्यक्ति का नाम कर देते हैं, तो इससे भी आपको प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसलिए उसमें पहले चेक कर लीजिए रेवेन्यू रिकॉर्ड में कि किस व्यक्ति का नाम है, जो टाइटल ऑफ द प्रॉपर्टी है उसमें। थर्ड पॉइंट के बारे में बात करते हैं। इसमें थर्ड पॉइंट ये है कि हु इज़ इन पोजेशन ऑफ द टाइटल डॉक्यूमेंट्स, यानी जो वहाँ पर ये देखना होता है कि उस पर कौन व्यक्ति रह रहा है, वो जो प्रॉपर्टी है किसके कब्जे में है, ये दिखाना ज़रूरी होता है। जैसे इस तरह की बातें क्लियर कर देते हैं सूट में, तो बिल्कुल आपके लिए केस जीतना आसान हो जाता है दोस्तों। फोर्थ पॉइंट कवर करते हैं। इसमें यह है कि आइडेंटिटी ऑफ द क्लेमेंट और क्लेमेंट्स टू पोजेशन। इसमें यह है कि इसमें किस हैसियत से रह रहा है, जो भी क्लेम कर रहा प्रॉपर्टी को साबित कर रहा है। तो जैसे मैं मान लीजिए कि मैं रह रहा हूँ, तो किस हैसियत से रह रहा हूँ, मेरा क्या है रोल वहाँ पर, जो संपत्ति है वो किस प्रकार से मैंने कब्जा की हुआ है या मेरी नाम की है, तो वो हैसियत दिखाना ज़रूरी होता है, जिससे केस जीतने में आपको बहुत ही आसानी होती है। पांचवा पॉइंट है फिफ्थ, इसको कवर करते हैं। इसमें यह होता है कि द डेट ऑफ द एंट्री इनटू पोजेशन। जो आप जो सिविल सूट फाइल करते हैं उसमें यह दिखाना होता है कि आप जो प्रॉपर्टी है उसमें कब से रह रहे हैं, किस तारीख से आप रह रहे हैं, तो उसमें डेट स्पेसिफिक मेंशन करना होता है। कई बार क्या होता है सिविल सूट फाइल हो जाता है, जब उसमें सुनवाई होती है तो वहाँ पर ये क्लियर नहीं हो पाता कि आप कब से रह रहे हैं। तो इसमें ये दिखाना ज़रूरी होता है, ये ग्राउंड ज़रूरी होता है दोस्तों, कि आपको जो उस प्रॉपर्टी में जो व्यक्ति रह रहा है, जिसके पोजेशन में है, वो कब से रह रहा है। तो इसमें मजबूती मिलती है केस में। सिक्स्थ ग्राउंड ये है कि हाउ ही केम इनटू पोजेशन, मतलब प्रॉपर्टी में किस प्रकार से आए हैं आप। जो आप प्रॉपर्टी को लेना चाहते हैं, आपके उसको साबित करना चाहते हैं, तो उस प्रॉपर्टी में किस प्रकार से आप आए हैं, किस हैसियत से आए हैं। तो इसके लिए जैसे क्या होता है कि गिफ्ट, वो जो प्रॉपर्टी मिली है आपको गिफ्ट डीड के थ्रू मिली है, या वसीयत से मिली है, या पट्टा हुआ है, तो उसमें यह दिखाना होता है कि जो यह संपत्ति है इसका जो हम स्वामी बता रहे हैं, तो ये किस प्रकार से, हम इसकी कौन सी हमारी हैसियत है, किस प्रकार से ये संपत्ति मिली है मुझको। सेवेंथ पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। इन केस ही परचेज द प्रॉपर्टी, मतलब इसमें यह दिखाना होता है कि जो प्रॉपर्टी है इसमें कितने पैसों से, जैसे रेंट पे आप आए हैं तो कितना इसका रेंट देते थे,
ये आपको दिखाना होता है, या आपने परचेस की है, खरीदी है, तो कितने पैसों की खरीदी है। तो इसका सबूत कोर्ट में अगर देते हैं तो इससे भी केस जीतने में आपको मजबूती मिलती है और आपको दावा साबित करने में आसानी होती है और मजबूती मिलती है दोस्तों। कवर करते हैं 8th पॉइंट। 8वां पॉइंट ये है कि इफ़, इसमें यह है कि इफ़ टेक ऑन रेंट, लाइसेंस फ्री और लीज दी इंसिस्ट ऑन द रेंट डीड। इसका मतलब ये है कि ये अनुबंध जो आपका हुआ है ये किस प्रकार से हुआ है। रेंट के थ्रू हुआ है, रेंट एग्रीमेंट हुआ है, या लीज के थ्रू हुआ है, कि जो अनुबंध है आपका एग्रीमेंट हुआ है वो किस प्रकार से हुआ है। तो इसमें ये क्लियर हो जाता है कि आपकी हैसियत क्या है इस प्रॉपर्टी पर, किस प्रकार के आप स्वामी हैं, तो ये दिखाना ज़रूरी होता है। 9th पॉइंट ये है कि हु आर इन पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी, कि इस समय जो लोग रह रहे हैं संपत्ति पे, जो ज़मीन है वहाँ पर जो लोग रह रहे हैं तो वो कौन लोग हैं, किस रिश्ते के हैं, जैसे पिता हैं, माता हैं, भाई बहन हैं। तो इसमें रिलेशन दिखाना ज़रूरी होता है कि कितने लोग रह रहे हैं और कौन कौन से रिलेशन में है वो लोग। तो इसमें क्या होता है कि जैसे कोर्ट सबूत मांगती है तो वो सबूत के तौर पर कोर्ट में जाकर ये बयान दे सकते हैं कि हम इतने समय से और इतने इतने लोग इस प्रॉपर्टी पर रह रहे हैं। तो इससे आसानी होती है दोस्तों। जो 10th पॉइंट है इसमें यह दिखाना होता है कि इसका जो ग्राउंड है सब्सिक्वेंट कंडक्ट, की घटना का जिक्र करें। जैसे आप आए हैं कोर्ट में तो रिलीफ मांगने के लिए आए हैं, तो रिलीफ क्यों मांगने आए हैं, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। तो घटना जैसे कोई होती है, जैसे कोई प्रॉपर्टी से आपको निकाल रहा है या कोई भी कब्जा किया है, तो उसमें आपको दिखाना पड़ता है कि आप इसमें कौन सा रिलीफ लेने आए हैं। तो घटना क्या हुई आपके साथ, क्यों आए हैं कोर्ट में, ये बात दिखाना वहाँ पर ज़रूरी होता है। तो इससे क्या होता है कि जो कोर्ट के जज होते हैं उनको आसानी होती है समझने में। तो इसलिए ये बातें दिखाकर आप चलते हैं तो बहुत ही आसान होता है कोर्ट में केस को जीतने के लिए, आपको दावा साबित करने के लिए। लास्ट पॉइंट है 11th नंबर, कि बेसिस ऑफ दिस क्लेम दैट नॉट टू डिलीवर पोजेशन बट कंटिन्यू इन पोजेशन। इसका ये मतलब है कि आपसे ये पूछा जाता है कि आपको पोजेशन जो प्रॉपर्टी है उससे क्यों ना निकाला जाए, आपका क्या इंटरेस्ट है, क्यों रहना चाहते हैं। तो इसमें आपको ये रीज़न दिखाना होता है, कारण आपको बताना होता है कि आपको संपत्ति से क्यों ना निकाला जाए, क्यों ना हटाया जाए। जैसे आप दावा साबित कर रहे हैं तो ये बात उसमें क्लियर कर दीजिए कि इससे क्या आपका नुकसान है, क्या फ़ायदा है। तो ये बातें दिखा देते हैं तो आपको आसानी होती है दोस्तों। तो ये 11th पॉइंट है, जिनको जैसे आपके संपत्ति में कोई विवाद है, कब्जा साबित करना है ज़मीन में या प्रॉपर्टी में या प्लॉट में, तो ये साबित करने के लिए ग्राउंड है, 11th ग्राउंड मैंने बताए हैं। इनको अगर मेंशन कर देते हैं, क्लियर करके चलते हैं सिविल सूट में, तो केस जीतने में बहुत ही आसानी होती है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ जो मैंने जानकारी दी है आपको ज़रूर पसंद आएगी। मेरे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन आप प्रेस कर लीजिए। जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक बटन प्रेस करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कर दीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड। जय हिंद एंड जय भारत दोस्तों।